हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धनंजय गौतम। देखो क्या होता है कि लास्ट के 15 दिन में ना कुछ हम ना चाहते हुए भी ऐसी गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से प्रीलिम्स निकालना काफ़ी खतरे में पड़ जाता है। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया या आप बहुत सीरियस कैंडिडेट हो, ठीक है, तो इन 5 मिस्टेक्स को कृपया मत करना, क्योंकि मैंने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि बहुत सारे लोग इन मिस्टेक्स को करते हैं और काफ़ी ज़्यादा फंस जाते हैं। एग्जाम देने के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है, अभी तो नहीं होगा 15 दिन में रियलाइज़, लेकिन एग्जाम देने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ये गलतियां आपने बड़ी कर दी थी। और ये लास्ट 15 दिन की ही गलती लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली गलती जो इसमें है वो है फ्रेश स्टार्ट फैंटेसी। अब ये फ्रेश स्टार्ट फैंटेसी क्या है कि अगर करंट अफेयर्स आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको ये ऐसा लगता है यार ये पीटी 365 है, 5-6 दिन में निपटा दो सारी की सारी, ठीक है। या फिर एक सोर्स से किया तो आपको लगता है कि ये दूसरे सोर्स से भी निपटा दो सारी की सारी। आपने टेस्ट सीरीज नहीं करी है, एक इंस्टीट्यूट की करी है, तो ऐसा फील आती है कि दूसरे इंस्टीट्यूट की भी फटाफट निपटा दो सारी की सारी। क्योंकि लास्ट के दिनों में ना बहुत ही ज्यादा चार्ज्ड अप फील करते हैं हम अपन को, और अपनी जो है जो परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम क्या सोचते हैं कि उस जो एनर्जी है, जो एक वो एप्टीट्यूड आया है अंदर से, उसको हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को करने में यूटिलाइज कर लें, जो कि नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा रुकना है, अपने को भरोसा देना है कि मैंने जो किया है ठीक है, मुझे कुछ भी नया नहीं करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आप मेरी बात को माने। चाहे कोई भी कितना भी कह दे, चाहे मैं आपको इतना बड़ा ग्रंथ दे दूं कि भाई ये 500 पन्ने आप पढ़ लो, इन 500 पन्नों में से 20 क्वेश्चन आएंगे, और 100% आ रहे हैं मान लो उसमें से 20 क्वेश्चन, फिर भी नहीं पढ़ना है, फिर भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ, अगर कोई आपको पुरानी जो चीजें हैं, कंसेप्ट है, उन्हें रिवाइज करने में कहीं हेल्प हो रही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। लेकिन आपको कोई भी नया सोर्स नहीं पढ़ना है कि भाई कोई नई इंफॉर्मेशन है, जैसे कि करंट अफेयर्स हो गया, या फिर जैसे कि नए टेस्ट हो गए। आपको 15-20 टेस्ट, कई लोग कहते हैं, जैसे काफी टॉपर्स ने बोला था लास्ट के ईयर्स में, कि लास्ट के 15 दिन में सुबह यूपीएससी के टाइम पे टेस्ट लगाते थे या लगाती थी, ठीक है। अब उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप टेस्ट लगाओ, नो डाउट लगाओ, मॉर्निंग के टाइम पे ही लगाओ, ठीक है। लेकिन वो जो टेस्ट हैं वो नए नहीं करने चाहिए आपको। नए सिर्फ 3 से 4 टेस्ट होने चाहिए, ठीक है। नए टेस्ट में दिक्कत क्या है कि वो नए टेस्ट आप लगाओगे, कई सारे क्वेश्चन आपको 50-60 नहीं आते होंगे उस टेस्ट में, और फिर आप उसको रिवाइज करोगे तो बाकी जो बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो कब रिवाइज करोगे अगर रोज नया टेस्ट लगा रहे हो तो। और अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आपके अंदर एक फियर ऑफ फेलियर, फोमो बढ़ता जाएगा, एंड दैट वी डोंट वांट। तो एक आइडियल अप्रोच क्या है इसमें, ये है कि 3 से 4 टेस्ट आपको जो है नए लगाने चाहिए, एवरी थर्ड और फोर्थ डे टिल द एग्जाम, ठीक है। और जो बाकी के टेस्ट हैं जो मॉर्निंग में आप लगाओगे, वो जो टेस्ट आपने ऑलरेडी करे हुए हैं उन्हीं को रीडू कर लो, या फिर आप पीवाई क्यू को ईयर वाइज रीडू कर लो। अभी आपने पीवाई क्यू टॉपिक वाइज लगाए होंगे, तो उनको ईयर वाइज कर लो, कि जैसे 2011 का, 2012 का, 2013 का, ठीक है, ऐसे करके रीडू कर लो, और उससे आपको पैटर्न भी पता लगेगा, यूपीएससी की एक मेंटेलिटी भी पता लगेगी, ठीक है। दूसरी हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो है लिटिल बिट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है लोगों में, स्पेशली जिन्होंने पहले प्री निकाल रखा है, उनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत है। क्योंकि देखो, लास्ट आपने प्री निकाला है, नो डाउट आप 15,000 में थे लास्ट ईयर, पर लेकिन इस साल 30,000 लोगों की नई फौज आई है जो कि कंपटीशन में है, ठीक है, जो कि आपको रिप्लेस करेगी। तो आपको बच के रहना है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि जो लोग पहली बार दे रहे हैं उन्हें तो ओवर कॉन्फिडेंस में आना ही नहीं है, चाहे उनके टेस्ट सीरीज में 100+ कितने भी आ रहे हो या अभ्यास में तोड़ दिया हो उन्होंने, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, क्योंकि यू डोंट नो द यूपीएससी का पेपर क्या रहेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं इसमें बताता हूँ कि लास्ट के 15 दिन में जो भी आपने मतलब ओवरव्यू किया है वही रिमेम्बर रहने वाला है। आपने 2 महीने पहले कौन सा क्वेश्चन करा, उसका आंसर क्या था, आपको नहीं रिमेम्बर रहेगा, बस थोड़ा थोड़ा हिंट रहेगा, बस क्लियरली याद नहीं रहेगा। लेकिन लास्ट के 15 दिन में आपने जो ओवरव्यू किया है तो वो आपको क्लियरली याद आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए लास्ट के 15 दिन में आप ढिलाई ना बरतें। फिर तीसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस होती है वो होती है क्रैमिंग कैटेस्ट्रोफ। अब क्रैमिंग करने की बहुत ज्यादा ना जिज्ञासा हो जाती है कि जैसे सारी की सारी चीजें रट लो, क्योंकि हमारा दिमाग तेज काम करता है, एक प्रेशर होता है हमारे ऊपर, तो हम सोचते हैं कि एक भी मतलब छोटी सी छोटी चीज रह ना जाए, सारी चीज रट लो। सारे के सारे नेशनल पार्क्स आपने जो है बिल्कुल भयंकर तरीके से रट लिए, सिविल अपराइजिंग रट ली, आर्ट एंड कल्चर की एक एक चीज रट ली, ठीक। देखो,
अगर आपने पहले से रटा हुआ है, उसका रिवीजन कर रहे हो, दैट इज फाइन। लेकिन नई चीजों में कुछ चीज रटनी नहीं है आपको। मतलब अगर कुछ भी नया कर रहे हो, ठीक है, या फिर करंट अफेयर है, तो कुछ भी नहीं रटना आपको। एट मैक्स आप क्या कर सकते हो ना, ओवरव्यू ले सकते हो। और आपको रिवीजन भी ऐसे करना है कि जैसे 2 से 3 दिन ही हैं एक सब्जेक्ट रिवाइज करने के, तो आप रट तो वापस सकते ही नहीं हो, बस आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन जब आप करते हो, तो आप ये ध्यान में रखो कि आपको माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जाना है, ठीक है। आप बस पैराग्राफ पढ़ो, मतलब ओवरव्यू लो, उसमें ये देखो मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी, आगे बढ़ जाओ। उसमें ये नहीं है कि आप एक एक वर्ड पे फोकस कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है। जैसा कि मैंने बोला था 1 मिनट पर पेज होना चाहिए आपका। ओवरव्यू करा आगे बढ़ा, ओवरव्यू करा आगे बढ़ा। उसमें ये होता है कि अगर आप सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हो ना, बस आप ये देख रहे हो लास्ट के फेज में कि आपने क्या क्या पढ़ा था पिछले साल में, इतना ही काफी है, आपको वो वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज हाउ यू विल रिवाइज इन द लास्ट 15 days, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक एक वर्ड पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ना, बस आप पन्ने पलट के ओवरव्यू ले रहे हो कि हाँ, ये अवेयर कर रहे हो अपने आप को कि आपने लास्ट ईयर ये चीजें पढ़ी थी, दैट्स इट। और अपने एरर नोट्स को आप एक बार देख लेना, जो भी आपने क्वेश्चंस के बनाए जो आपसे मिस आउट हुए हैं। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग, अपनी हेल्थ को ना नेग्लेक्ट कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस कि जैसे आप लाइब्रेरी जा रहे हो, लाइब्रेरी से निकले और काफी गर्मी पड़ रही है, अब सामने कोई आपको पाव भाजी बेच रहा है या फिर डोसा बेच रहा है, तो आप बाहर से खा लेते हो। देखो गर्मी का मौसम है, इतनी भयंकर लू है, डायरिया चल रहा है, ठीक है, और डिहाइड्रेशन हो रहा है दबा के, कुछ भी खा रहे हो पच नहीं रहा है, ठीक है, स्लीपलेसनेस है, आपको कुछ भी बाहर का नहीं खाना है। लोग गलती कर देते हैं, मसाला चाट खा लेते हैं, नहीं खानी भाई, बाहर तो खाना ही नहीं है बिल्कुल भी। और लोग फ्रूट्स इंटेक काफी कम करते हैं, मैंने देखा है, ठीक है। स्पेशली द यूपीएससी गाइज, वो फ्रूट इंटेक नहीं करते, या तो उनके पेरेंट्स ले आए या फिर फ्रेंड्स ले आए तो बात अलग है, खुद से जाके नहीं खरीदते। वो सोचते हैं कि बाहर जाएंगे हमारा जो है 10 मिनट वेस्ट हो जाएगा अगर रूम पे पढ़ रहे हैं तो। ऐसा नहीं करना है, आपको 3 से 4 सीजनल फ्रूट्स डेली के लेने ही हैं, ठीक है। एनर्जी अपना जितना भी बूस्टअप है ना, वो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, आप फ्रूट से अपना एनर्जी इंटेक ज्यादा करें। दिन में 3 से 4 फ्रूट लें, और जो अपना खाना है ना वो कम करें। मतलब एक टाइम पे खाना कम करें, जैसे कि अगर कोई एक आदमी 4 रोटी खा रहा है, तो वो 2 रोटी खाए एक बार में। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कम रोटी खाना है, क्योंकि जैसे ही इतनी ज्यादा गर्मी है, जैसे ही हम थोड़ा सा ज्यादा, तो हमारे पूरा मेटाबॉलिज्म जो है ना डाउन पड़ जाता है, हमारी नींद सी आने लग जाती है। तो वी डोंट वांट दैट, कि हमें हम चाहते हैं कि हमारा माइंड काम करता रहे पूरे दिन। अब उसमें क्या है कि आप 2 टाइम खाना खा रहे हो, तो आप 3 टाइम खा लो, दैट इज फाइन, लेकिन कम खाओ एक बार में, ठीक है। और पानी पीते रहना है, अपनी बोतल हमेशा साथ में रखनी है। एंड इलेक्ट्रल पाउडर या फिर ओआरएस या फिर जो हेल्थ ओके के सप्लीमेंट्स आते हैं मल्टीविटामिन्स के, जो पानी में मिला के हम पीते हैं, वो आप कंटिन्यूअस लेते रहें, ठीक है। उसकी आदत डाल लें अभी से, क्योंकि वो काफी हैंडी हो जाते हैं डिहाइड्रेशन को कम करने में। आपको पैनिक अटैक्स नहीं आते, क्योंकि सॉल्ट्स हमारे बॉडी में एक अच्छी मात्रा में रहते हैं, ठीक है। तो आपका माइंड भी तेजी से काम करता है, ऑक्सीजन फ्लो चलता रहता है, ठीक है। और लॉन्ग गैप नहीं लेना पानी पीने में, खाने के बाद 1 घंटे कब चलता है, लेकिन आपको हर आधे 1 घंटे में सिप लेते रहने हैं पानी की, क्योंकि बॉडी में ब्लड फ्लो होते रहना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, लोग इसको कंप्लीटली नेगलेक्ट कर देते हैं। मैंने देखा है 1 बजे बैठे 4 बजे तक पानी की एक सिप नहीं पी। भाई नहीं करना है ऐसा, ठीक है। या फिर एक साथ खा लिया सुबह, फिर शाम को खा लिया, और फिर पूरे दिन कुछ नहीं खाया, ठीक है, और फिर सो रहे हैं पैर खाने के बाद दोनों टाइम। ऐसा नहीं करना है। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें जो है ना काफी ज्यादा इम्पेक्ट कर जाएंगी। और हेल्थ में एक और चीज है कि सब स्लीप जो साइकिल है वो सबकी बिगड़ी हुई है, उसे सुधार लें अभी से। जो यूपीएससी का टाइम है, एनी हाउ आपको उससे 2 घंटे पहले उठ उठ जाना है, ठीक है। और ये चीज और इंश्योर करनी है कि जब भी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जो भी सेंटर है आपका, उस सेंटर पे जाके एक बार आप मुआयना कर लें कि कैसा सेंटर है, जाना कैसे, कितना टाइम लग रहा है। क्या आपने जो सेंटर सोचा है जो गूगल मैप में वही सेंटर है? क्योंकि कई बार ये हो जाता है सेंटर एक ही नाम से 2-3 पड़ जाते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, दिक्कत आ जाती है। तो आपको पहले से जाके देख लेना है कितना टाइम लग रहा है, कौन सा मेरा एक्चुअल सेंटर है, वहां गार्ड वगैरह से पूछ लो, कंफर्म कर लो। उस और 2 से 3 बार आपको विजिट करना है इन द नेक्स्ट लाइक 15 days,
ताकि आपको ये एंजाइटी फैक्टर रहे ही ना सेंटर पे जाने से पहले, आपको ये लगे कि ये रोज का आना जाना है। क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हो तो काफी ज्यादा आपको ये ना एंजाइटी होती है नई नई चीजें देख के स्कूल के आसपास, तो वो एंजाइटी लेवल नहीं आने देना है अपने को। ठीक है, एग्जाम में जाना है, सब फेमिलियर रहना चाहिए। तो इस तरह का एनवायरनमेंट आपको एग्जाम के दिन मिलेगा ना, तो आप काफी सहज महसूस करेंगे एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, एग्जाम डे स्ट्रेटेजी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, फिर लास्ट है पैनिक पैरालिसिस नहीं होना चाहिए। अपने को ये भरोसा देना है, कर लिया मैंने जो करना था और इसी से मेरा एग्जाम निकलेगा, और मेरे पास टाइम है, जो मैंने किया था उसको वापस से एक बार देख लूं मैंने क्या किया था, बस ये अपने को भरोसा देना है। ठीक है, नए में क्या करना है मैंने आज जस्ट आपको बताया, 3 से 4 टेस्ट नए वाले, वो भी सिर्फ उसके लिए कि 2 घंटा आप मैनेज कैसे करोगे उसकी प्रैक्टिस के लिए करने हैं, कंटेंट के लिए नहीं करने हैं। कंटेंट आपको सिर्फ वही करना है जो आपने अभी तक किया है, कुछ भी नया ऐड नहीं करना है। ठीक है, एक आध टॉपिक चलता है, अगर नेशनल पार्क्स आपने नहीं करे हैं तो कर लो। ठीक है, या फिर आपने रिपोर्ट्स इंडाइसिस पे एक बार फोकस नहीं किया तो कर लो, ये छोटे छोटे टॉपिक जो आधे एक घंटे के, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन सब्जेक्ट कुछ भी नहीं उठानी है, अगर आपने आर्ट एंड कल्चर नहीं कराया अभी तक तो मेरे हिसाब से उसको छोड़ दो, आर्ट एंड कल्चर को। दो तीन चीजें आर्किटेक्चर पेंटिंग्स वगैरह देख लो बस, जिसमें एक एक 2 घंटा लगता है। ठीक है, तो ये 5 चीजें आपको रिमेंबर करनी है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ इन मिस्टेक्स का। पहली मिस्टेक है कि आपको फ्रेश स्टार्ट किसी भी चीज का नहीं करना है, छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो। अगर वो रिवीजन में ऐड कर रहे हैं दैट इज ए डिफरेंट थिंग। ठीक है, दूसरा है आपको ओवर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेके आना है। ठीक है, तीसरा है आपको क्रैमिंग नहीं करनी है, जो भी नए टेस्ट आप लगा रहे हो 3 4 भी, उनको भी प्रॉपरली एनालाइज नहीं करना है। ठीक है, फिर चौथा है अपनी हेल्थ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, फिर लास्ट है पैनिक नहीं होना है, बी काम। क्योंकि कितने भी जो टॉपर्स हैं, ठीक है, वो बताते हैं कि काम रहते हैं काम रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में कोई नहीं रहता है। तो एक स्ट्रेटेजी होती है इसकी, ये होती है कि शाम को बैठ के आदमी ये सोचता है कि जो कुछ भी है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा पेपर अच्छा जाएगा, होगा तो होगा। ठीक है, और जो किया है अभी तक अच्छा किया है, आगे भी अच्छा ही होगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट से लेके चले, विजुअलाइजेशन करें कि एग्जाम डे में आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रहे हैं एंड यू आर फीलिंग हैप्पी अबाउट योर एग्जाम। इसको विजुअलाइज करें, और अपने जो एग्जाम सेंटर है, जब भी एडमिट कार्ड आएगा उसको जाने से पहले, मतलब रियल एग्जाम से पहले दो, एटलीस्ट 2 टाइम्स उसमें जाके देख ले मॉर्निंग के पीरियड में। ठीक है, कि कितना टाइम लगता है, कैसा ट्रैफिक है, ठीक है, और आसपास फील क्या है। ठीक है, उस एग्जाम सेंटर की, और वो एग्जाम सेंटर में आपको क्या मतलब होने वाला है, कि उसमें कितनी गर्मी लगेगी कितनी नहीं लगेगी, तो ये सारे फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसमें टॉयलेट में पानी आएगा नहीं आएगा। ठीक है, और जो भी हाइड्रेशन वगैरह का है, और थोड़ी बहुत लिटिल बिट फिजिकल एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस, वो आपको तो करनी ही है। तो आप इन चीजों का फोकस करें लास्ट के 15 डेज में, स्लीप साइकिल अपनी अच्छी करें, और फिर देखना कि दीज 15 डेज विल टर्न योर लाइक डेस्टिनी ओवर। आपकी किस्मत को बदल सकते हैं 15 दिन, अगर आपने ठीक से चीजों को लेके चले हो। ठीक है, अगर जरा सी भी गलती होगी आगे पीछे तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है एग्जाम में। ठीक है, आप ये ध्यान से ध्यान दें इस चीज पे और इस पे फोकस करें। थैंक यू ऑल।